नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान शिव के जीमूत वाहन नाम की कहानी बताऊंगा कि उनका नाम जीमूत वाहन क्यों पड़ा। भगवान शिव वैसे तो अघोरी के रूप में ही रहते थे, लेकिन जब माता पार्वती ने उनको पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उनसे विवाह किया, उनसे विवाह करने के बाद, क्योंकि शिव तो अघोरी रूप में ही रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनके पास अपना कोई घर नहीं था, ना ही उनके पास अपना कोई ठिकाना था। तो वो माता पार्वती को लेकर जंगलों में जहाँ भी उनको ठिकाना मिलता वहीं पे वो रहने लगते। शुरुआत के दिनों में जब ठंड थी और फिर उसके बाद गर्मी का मौसम आया तो ये महीने तो आसानी से फिर भी कट गए। हालांकि माता पार्वती जो है वो राजकुमारी थी, फिर भी उन्होंने भगवान शिव के साथ इन सारी परेशानियों को झेलते हुए भी उनके साथ अपना समय व्यतीत किया और उनका पूरा साथ निभाया। परंतु जब बारिश का मौसम आने लगा तो बादल घुमड़ने लगे और आसमान में घुमड़ते बादलों को देखकर पार्वती जी को चिंता हुई और उन्होंने भगवान शिव को बोला कि हे स्वामी, ये ठंड और गर्मी का मौसम तो हमसे कट गया, लेकिन अगर आप देखिए तो अब इस जंगल में चारों ओर बादल घुमड़ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में बारिश भी होने लगेगी। हम इस बारिश का मौसम बिना घर के, बिना कपड़ों के और बिना अन्य किसी सामान के कैसे काट पाएंगे। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि ना मेरे पास कभी घर था, ना मेरे पास कभी कोई गृहस्थी का सामान था, ना मेरे पास कभी वस्त्र थे। ये जो दो नाग लपटे हैं मेरे हाथ में, यही मेरे वस्त्र हैं, और ये एक नाग मेरी गर्दन में लिपटा हुआ है, और ये जो मृग चर्म है इसको मैं अपनी कमर के नीचे पहनता हूँ, और यही मेरा पूरा वस्त्र है। इसके सिवा मुझे कभी किसी वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और ना ही मुझे कभी किसी घर की आवश्यकता पड़ी। उनकी ये बात सुनकर माता पार्वती को बेहद क्रोध आया और क्रोध में आकर वो गुस्से से अपने पैर के अंगूठे से नीचे ज़मीन की मिट्टी को कुरेदने लगी। ऐसा देखकर उनको शिव जी समझ गए कि माता पार्वती बेहद क्रोधित हो चुकी हैं। उनको क्रोधित हुआ देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें बारिश को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बारिश तभी होगी जब हम बादलों के नीचे होंगे। अगर हम बादलों के ऊपर चले जाएं तो बारिश होगी भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर वो माता पार्वती को लेकर बादलों के ऊपर जाकर बादलों के ऊपर ही स्थापित हो गए और वहीं पर बचा हुआ समय उन्होंने बारिश का व्यतीत किया। क्योंकि वो बादलों के ऊपर थे इसलिए उन्हें बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही उनको बारिश की वजह से कोई परेशानी हुई। उनका ये कृत्य देखकर, उनका योग बल और उनका तप और उनका योग शक्ति देखकर सभी देवताओं ने भगवान शिव को एक अन्य नाम दिया। वो नाम था जीमूत वाहन।